इंडिया टीवी के इस चुनावी मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान है योगेश्वर दत्त जी, और किसी परिचय के मोहताज ही नहीं है और बीजेपी का अब बड़ा चेहरा भी हरियाणा में बन चुके हैं। इनसे करेंगे कुछ सवाल जवाब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे ये है कि विनेश फोगाट को लेकर आपने हाल ही में कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए भारत की जनता से। क्यों नाराजगी इतनी उनसे? देखिए, बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है और देश की बड़ी पहलवान है। मैंने बोला था कि विनेश का ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होना, उनका पूरा 50 kg वेट ना आना, 100 ग्राम ज़्यादा रहना, ये खुद विनेश को उसकी गलती मान के देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप देखिए कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक चैंपियन है, एक बार का पिछले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड आया और इस बार सिल्वर आया। सिल्वर आने के बाद भी उसने देशवासियों से माफ़ी मांगी कि आप सबको उम्मीद थी कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतूं, पर मैं आपके लिए गोल्ड नहीं जीत सकता। जिसको मेरे गोल्ड ना आने से, सिल्वर आने से मतलब तकलीफ हुई है, तो मैं सभी देशवासियों से माफ़ी मांगता हूँ। और इसमें विनेश तो फाइनल में पहुंची थी, तो विनेश अगर आगे बढ़ के अगर ये देशवासियों से बोलते कि भाई मैं अपना वेट नहीं लेके आ पाई और मैं देशवासियों से माफ़ी मांगती हूँ, तो उनका और ज़्यादा कद बढ़ता। पर यहाँ पे ऐसा एक परसेप्शन चला दिया कि भाई इसमें कोई साजिश हुई है, उसमें भारत सरकार शामिल है, प्रधानमंत्री शामिल है। ये मतलब एक पूरी दुनिया में एक हंसी का पात्र बने हैं। इसमें सबको पता है कि जो वेट का जो सिस्टम होता है हमारा, रेसलिंग में हो या बॉक्सिंग में हो, जो भी वेट कैटेगरी जो खेल हैं जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग, इसमें जिसका वो है जो वेट कैटेगरी, उसमें पूरा वेट दिखाना होता है। अगर मैं 65 में खेलता हूँ, मैं 65 होगा, उससे 10 ग्राम भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें हम सबको पता होता है, हर एक जो भी पहलवान हो सबको पता है कि हमारा क्या कुछ चीज़ें। और इससे पहले भी पहलवान डिस्क्वालीफाई हुए हैं, कोई पहला ये केस नहीं है। इससे पहले विनेश 2016 ओलंपिक क्वालिफिकेशन में ऐसे खुद डिस्क्वालीफाई एक बार पहले हो चुकी है। उसके बाद पूरे देश में एक जो माहौल एक दूसरी दिशा में पूरा एक ओलंपिक दूसरी दिशा में गया ओलंपिक पूरा। ये आप लगाइए कि जब डिस्क्वालीफाई, राजनीतिकरण हो गया विनेश की हार का। देखिए, बिल्कुल वो विनेश हारी नहीं, विनेश डिस्क्वालीफाई हुई है। हारना अलग चीज़ है, डिस्क्वालीफाई होना अलग चीज़ है। वो 100 ग्राम वेट उसका ज़्यादा रहा, 100 ग्राम वेट नहीं आ पाया, तो उसका पूरा एक हिंदुस्तान में एक अलग चीज़ दिखाई दी गई। ओलंपिक से हटके वो पूरा भारत सरकार भी प्रधानमंत्री को ऊपर लाके छोड़ दी कि भाई ऐसा किया कि ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री ने जाके वेइंग मशीन को पीछे पैर रख दिया और उसका वजन ज़्यादा कर दिया हो। तो इसके एक मतलब गलत मैसेज गया, पूरी दुनिया में वो गलत मैसेज गया है। और सभी को नहीं तो एक मेडल होता, मैं 6 से 7 मेडल होते और वो गोल्ड भी हो सकता है, क्योंकि विनेश फाइनल में थी तो वो गोल्ड भी जीत सकती थी, सिल्वर तो पक्का था ही। तो उसी करके मैंने चीज़ें बोली थी कि हमें एक हिंदुस्तानी अच्छा नागरिक होने के नाते हमें देश को बताना चाहिए। और ये चीज़ें होती हैं। 2016 ओलंपिक में मैं गोल्ड की उम्मीद के साथ गया था, पर नहीं आ पाया, मैं पहली बार उठा के पर मैंने तब भी देशवासियों से माफ़ी मांगी थी कि आप लोगों मुझसे उम्मीद थी, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया, तो मुझे माफ़ करें, आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो एक हमें अपने देशवासियों की जो, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या देश है, सभी को उम्मीद होती है। और जितने भी हमारे स्टार खिलाड़ी होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो रवि दहिया हो, अमन हो, नीरज चोपड़ा हो, चाहे विनेश, साक्षी, कोई भी खिलाड़ी हो, मनु भाकर हो, सबको उम्मीद होती है कि मेडल जीत के लेके आएंगे। और जब नहीं होता तो देशवासियों की दुख भी होता है, उनको गुस्सा भी आता है। तो हमें एक अपनी तरफ से एक पूरे देशवासियों से एक ये बोल सकते हैं कि भाई हमें माफ़ करिए, हम मेडल नहीं जीत पाए या आपकी उम्मीदों खैर नहीं उतर पाए, तो उससे सम्मान और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे ही विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन किया, बहुत लोगों के रिएक्शंस आए और उन्हीं में से एक हैं साक्षी जो है वो काफ़ी भड़की उनके कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए और राजनीति में शामिल होने के लिए। आपकी क्या राय है? साक्षी वही है जो बहुत ही जोर शोर से उस आंदोलन में शामिल थी जो कि जंतर मंतर पर देखा गया था, और उन्हें बहुत गुस्सा आया कि विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन की। देखिए, किसी भी खिलाड़ी का वो अपने पर्सनल चीज़ें होती हैं, कौन सी पार्टी ज्वाइन करता है। हम जैसे मैं हूँ, संदीप सिंह साहब, बबीता है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। विनेश ने, उसने एक और पहलवान, उसने ये कांग्रेस ज्वाइन की है। तो उनका निजी वो फैसला है। और वो विनेश, साक्षी का जो उसका है, उनका वापसी जो तालमेल है, उनके बारे में हम नहीं कह सकते। पर वो जो पीछे जो हरासमेंट वाला केस था, और उसके बाद फिर वहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ
और जब देश की नई हमारी संसद का उद्घाटन हुआ था उसके बाद वो एक पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तानी की छवि कोई नुकसान नहीं पहुंचा उससे, क्योंकि एक ये जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला था वो अलग मैटर था, अलग चीज़ थी वो। और किसी के हम हमेशा बोलते हैं कि किसी के साथ गलत हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए, पर जब देश की संसद जिसको मतलब पूरी दुनिया देखी थी, सभी का निगाह थी, पूरे देशवासी निगाह थी संसद पे, उस पे इस तरीके का एक दुष्प्रचार करना तो वो काफ़ी एक दुखदायी था और एक भारत की छवि को नुकसान करने वाला था। पर उनकी दोनों उनके जो आपस की जो तालमेल था वो क्या है मेरे को नहीं पता, पर सबकी अपनी राय है। साक्षी ने जो अपनी बात रखी तो वो साक्षी की निजी राय है, और किसी को पार्टी में आना ना आना उसकी निजी राय होती है। आंदोलन की बात चली है तो एक सवाल जरूर, क्योंकि बहुत लोग जो हैं इस बारे में सोचते हैं, बातचीत करते हैं कि जो भी आंदोलन था वो ए पॉलिटिकल आंदोलन था, लेकिन वो कांग्रेस स्पॉन्सर्स जो है स्पॉन्सर्ड था। अब लोग ये बात भी कहने लगे हैं, और खास तौर पे तब से जब से बजरंग पुनिया और विनेश ने कांग्रेस का दामन थामा है। देखिए अर्जन है कांग्रेस का उसमें बागी बना, देखिए उसमें सहयोग करना उसके अर्जन आया और पूरे विपक्ष ने उसको गलत तरीके से बनाया। उन्होंने खिलाड़ियों को मदद नहीं की, उसको खिलाड़ियों को पूरे हर खेल को, एक कुश्ती को ही नहीं हर खेल को उससे नुकसान पहुंचा। आज जो हमारे जो बहन बेटियां हैं कुछ खासकर कुश्ती की, तो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता अपने बच्चे को अखाड़े में भेजते, लड़कियों को भेजते डरते हैं, क्योंकि सच्चाई को किसी को पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है। वो तो अभी कोर्ट में है, उसका फैसला तो जो न्यायालय है वहाँ से आना है, जो भी वो चीज़ों की वो दूध का दूध और पानी हो जाएगा। पर उससे पूरा एक कुश्ती को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, खासकर लड़कियों को नुकसान हुआ है। हाँ बिल्कुल लड़कियों, क्योंकि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ें जब नेगेटिव चीज़ें चलती हैं किसी कोई भी फील्ड हो तो उसमें नुकसान होता है। वो सच है झूठ है वो चीज़ें बाद की चीज़ें हैं, पर उसी टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसका सम्मान आने पर आपको पता लगेगा कि हमारे मतलब हरियाणा में, खासकर हरियाणा में कितना ज़्यादा लड़कियों को मतलब लड़कियाँ जो अखाड़े में नहीं जा पाई। कुछ लड़कियों को खुद पता है कि कुछ तो पेरेंट्स ने अपनी लड़कियों को अखाड़े में जाना बंद करवा दिया था इसी डर से। तो वही है कि नुकसान तो उसको हुआ है, और इसमें कांग्रेस ने अपने उसको पूरा बुलाने की कोशिश की है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे अभी विनेश का डिस्क्वालीफाई होना उसको अलग तरीके से पेश किया गया, तो इसमें घुमा फिरा के खेल नुकसान खेल को हुआ है। आप कुश्ती के जाने माने जो हैं एक चेहरा बन चुके हैं, आप भारत के लिए आप एक नायाब हीरे की तरह हैं, और अब आप राजनीति का एक हिस्सा बन चुके हैं। राजनीति ज्यादा मुश्किल है या कुश्ती ज्यादा मुश्किल है? देखिए कुश्ती का चेहरा हम पहले थे, खिलाड़ी ओलंपिक मेडल जीता है, चाहे ओलंपिक खेले हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड है, तो वो समा होता सभी का। पर 2016 रियो ओलंपिक के बाद में मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया था, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो मैंने पीछे बोला था कि कुश्ती बचपन से, जब मैं 7 साल का जब मैंने कुश्ती स्टार्ट की, और कुश्ती मेरे रग में बोलते, रग में मेरे कुश्ती है, मेरे खून में कुश्ती है। तो पहला वो बोलते हैं ना कि पहला प्यार, मेरा पहला प्यार कुश्ती है। कुश्ती के बिना मैं खुद ही कल्पना नहीं कर सकता। और राजनीति अलग चीज़ है, इसमें कुश्ती में पता है कि हमारा सामने वाला पहलवान है, उससे कुश्ती लड़नी है। और राजनीति में नहीं पता किधर से कौन सा दाव चलता है ये, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल है, और ये सभी के लिए मुश्किल है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो पर यही अच्छी बात ये है कि इसमें हम हर तरह के लोगों से मिलते हैं, हर फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, अनुभव से आदमी सीखता है, तो इसमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। और मैंने पीछे ही बोला था कि राजनीति में आने के बाद अच्छी चीज़ ये हुई है कि ओलंपिक मेडल जीतने बाद आप किसी भी ओलंपिक मेडलिस्ट को देखिए कि वो अपने गांव से, अपनी जो मिट्टी है उससे थोड़ा दूर हो जाता है। किसी बड़े खिलाड़ी को देख लीजिए, पर राजनीति पे आने के बाद वापस अपने गांव में, अपनी मिट्टी में, उन्हीं में साथ हर रोज उन्हीं में रहना, उन लोगों में रहना जो बचपन के जो हमारे साथी थे। तो वो चीज़ें वापस मिली कि जो चीज़ बचपन में, जब मैं दिल्ली 14 साल की एज में उम्र में मैं दिल्ली गया था अपना गाँव छोड़ के, जो मेरे यार दोस्त के साथ वो थे, राजनीति में आने के बाद 19 में आने के बाद मेरे को सभी मेरे दोस्त वापस मेरे को दोस्त मिले, अखाड़े से अलग, जो मेरे बचपन के, जो जिनके साथ हम खेलते थे, तो वो दोस्त मेरे वापस मिले राजनीति में आएंगे। और वही गलियाँ, दोबारा उन गलियों में मैं घूमा गाँव की, और अपने गांव के साथ साथ और 2 गांव उनकी गलियों में घूमा। तो वो अच्छी चीज़ वो है कि हम वापस अपने उसी मिट्टी में, उन्हीं जड़ों से फिर दोबारा जुड़ गए, जड़ों में वापस लौट आए हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि योगेश्वर दत्त इस बार चुनावी मैदान में क्यों नहीं? देखिए मैंने पीछे बताया था कि हमने कोशिश की थी, लोकसभा में भी अपनी इच्छा जाहिर की थी, विधानसभा में की थी। फिर सारा पार्टी का संगठन फैसला है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं, वो चीज़ें अलग हैं। और राजनीति में कोई भी आता है वो सभी चाहते हैं चुनाव लड़ना, और मैं तो वैसे ही पहलवान हूँ, और लड़ना तो काम ही मेरा बचपन से रहा है। तो पर ये
भाग्य की चीजें होती हैं। और किसको तो वो पीछे एक कमेंट भी वो ट्वीट भी हुआ था, पर हम तो वो कि भाई लंगोटा आप बांधे खड़े रहे, तो मेरे बचपन से लंगोटा बांधे हुए हैं, क्या पता कब किसी के साथ कुश्ती लड़नी पड़ जाए, तो चीज़ें चलती रहती हैं। अब जहाँ से अब टिकट की मैंने कोशिश की थी, तो वहाँ से अरविंद शर्मा जी हैं, 4 बार के सांसद हैं और अलग अलग जगह से सांसद रहे हैं। सोनीपत से आज़ाद इंडिपेंडेंट वो सांसद बने थे, उसके बाद 2 बार करनाल से और रोहतक से वो पिछली बार उन्होंने दीपेंद्र जी को हराया था। तो अच्छे उम्मीदवार हैं और उम्मीद है कि इस बार तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। जैसे तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई, तो हरियाणा में भी तीसरी बार कमल खिलेगा और नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। योगेश्वर जी, आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलना चाहते हैं हम। आप तैयार हैं? एक शब्द में जवाब देना है आपको। ये कुछ कहने को तो कहेंगे, जो नहीं कहने को नहीं कहेंगे। रैपिड फायर हम शुरू करते हैं। कुश्ती या राजनीति? दोनों। कोई एक? नहीं, तो दोनों ही चलेंगे। अभी तो पहला प्यार आपने कुश्ती बताया। देखिए, वो तो पहला प्यार मैंने बताया, वो तो है ही। अगर कभी ऐसी कोई बात आएगी भाई कुश्ती और राजनीति में एक को आपको चूज करना है, तो मैं कुश्ती को ही पसंद करूंगा। पसंदीदा पॉलिटिशियन? देखिए, राजनीति में जब मैं आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी को मैं पहले से जानता हूँ। 2012-13 से उनसे मिला, जब तो सांसद थे। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे बड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी। कोई ऐसा प्लेयर जिसे आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं? देखिए, सच तो ये है, मेरे अलग अलग खेलों में अलग अलग खिलाड़ी हैं। जब जिसे देखकर एकदम एनर्जेटिक हो जाते हो? नहीं जी, मैं किसी को ऐसे देख के मतलब पागल नहीं होता, किसी को भी देख के पागल नहीं होता जी मैं। ठीक है, विनेश फोगाट को एक सलाह देना चाहेंगे तो सलाह क्या होगी? सलाह बस ये कहूँगा कि पूरे देशवासियों को एक चीज़ जरूर बताई। जब जो डिस्क्वालीफाई वो हुई थी, तो पूरा देश भ्रमित है कि इसके साथ साजिश हुई है। इसके बारे में देशवासियों को जरूर बताए कि इसमें कोई साजिश नहीं हुई। वेट ना आना हमारी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि विनेश भी खुद वेट लाना चाहती और चाहता है फाइल में जाके, और मेडल से दूर कोई होना चाहता। और विनेश को वो पर्सनली भी नुकसान हुआ है, तो उसके बाद फिर भी देश को बताए कि इसमें कोई साजिश नहीं हुई, इधर उधर बातें छोड़ के, और ये समझे कि भाई वो गलती उनसे हुई है और आगे ऐसा मतलब कभी ना हो, क्योंकि पूरा देश आज भी भ्रमित है। जहाँ भी जाते हैं तो हमसे ही बात करते हैं कि उसके साथ साजिश हुई है। तो उससे यही कहूँगा कि देश की बड़ी खिलाड़ी है कि पूरे देश को ये सच जरूर बताए जो सच्चाई है। यहाँ आने के लिए, इस चुनावी मंच का हिस्सा बनने के लिए योगेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।